हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, तो फटाफट से अपनी नोटबुक निकालो और मेरे साथ करना शुरू कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x ई रेज टू एक्स 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अप्लाई करो, और हियर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे एक्स फॉर्म है, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स टेकिंग 2 कॉमन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन cos square x dx e रेज टू एक्स टेकिंग सेपरेट, इसको अलग कर दो तो 1 अपॉन cos square x फर्स्ट पार्ट sec square x, और सेकेंड पार्ट sin x cos x अपॉन cos square x, एक cos कैंसल तो विच इज़ इक्वल टू sin x अपॉन cos x मीन्स tan x। tan x का डेरिवेटिव sec square x बाजू में है, e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। क्या थी फॉर्मूला हमारी, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू, आंसर था हमारा ई रेज टू एक्स एफ एक्स। सो बाय दिस फॉर्मूला आवर आंसर इज ई रेज टू एक्स टेन एक्स प्लस सी। ये अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx। चलो याद करो ये कौन सी मेथड थी, याद करो, क्वेश्चन तो बराबर है। ये कौन सी मेथड थी याद करो, तो ये थी 7.5 में टाइप 2 या टाइप 3 था हमारी वीडियो में टाइप 3 है ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, रिपीटिंग फैक्टर वाली मेथड। तो क्या था उसके अंदर, ए अपॉन एक्स प्लस 1, बी अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस 2। नाउ टेकिंग एलसीएम और अदरवाइज टेकिंग दिस टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 और सी इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ओपन दी ब्रैकेट्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 1 3, it is 3ax, 2 1s are 2, 2a plus bx plus 2b plus cx square plus 2cx plus c, and here x square plus x plus 1। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ढूंढो एक्स स्क्वायर के, तो ए एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू ए प्लस सी। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 1, तो मतलब एक्स वाले टर्म्स कौन कौन से, वो देखो एक्स वाले टर्म्स है 3ax, bx एंड 2cx, मतलब 3a प्लस 2c प्लस b and last constant। the remaining terms are constant terms, 1 equal to 2a plus 2b plus c। क्या करेंगे अब, तीनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशन को एंड देन फाइंड a b c। so 1 equal to a plus c, so therefore a equal to what, a equal to 1 minus c, putting a equal to 1 minus c in these two equations, So 1 equal to 3 into 1 minus c
plus 2c plus b. So 1 equal to 1 minus 3c plus 2c plus b. 1 minus 3 minus 2 equal to b minus c. Second equation. And then putting a equal to 1 minus c here. A equal to 1 minus c. So 1 equal to a equal to 1 minus c. So 2 into 1 means 2. Minus 2c plus c. 2b minus c, or 1 minus 2 minus 1. So minus 1 equal to 2b minus c, equation number 3. Now solving these two equations. So putting the value of minus c, okay. So value of c equal to, taking c. So c equal to b plus 2. C equal to b plus 2. Putting here minus 1 equal to 2 plus b. Minus 1 equal to 2b minus 2 minus b. So minus 1 equal to minus 2 सामने ले जाओ, मतलब हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू b माइनस b, मतलब b. So b equal to 1. B equal to 1. Putting b here. So b equal to 1. Therefore c equal to 3. And putting c here. So a equal to minus 2. So value of a, b and c. We have find the value of a, b and c. Now integration I equal to, इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन ये. सो इंटीग्रेशन I इक्वल टू a इक्वल टू व्हाट, -2 अपॉन x प्लस 1 dx. वैल्यू ऑफ b विच इज इक्वल टू +1. सो dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर. वैल्यू ऑफ c विच इज इक्वल टू 3 dx अपॉन x प्लस 2 माइनस लॉग मोड x प्लस 1. इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यूजिंग 7.1. इसको ऊपर ले जाओ तो x प्लस 1 रेस टू -2 और इसका इंटीग्रेशन करो. सो x प्लस 1 रेस टू -1 अपॉन -1 और हियर 1 अपॉन x लॉग मोड x फॉर्म प्लस c. So final answer is -2 log mod x plus 1 minus 1 upon x plus 1 plus 3 times log mod x plus 2 plus c. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पर क्वेश्चन इजी है. क्लियर? राइट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. इंटीग्रेशन tan inverse under root 1 minus x upon 1 plus x dx. ये ऐसा सब हमने पहले देखा था, तब मैंने समझाया था आपको कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आए, ये पर्टिकुलर फॉर्म है. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू सब्सटीट्यूट x इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा. देयरफॉर dx इक्वल टू माइनस sin 2 अल्फ़ा इंटू 2 d alpha. So integration I equal to tan inverse under root 1 minus cos 2 alpha upon 1 plus cos 2 alpha and dx equal to minus 2 sin 2 alpha d alpha. It is a tan inverse under root, ये फॉर्मूला है tan स्क्वायर अल्फ़ा का, और -2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा मीन्स 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, विच इज़ साइन 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा. इट इज़ अंडर रूट tan स्क्वायर मीन्स 10 एंड -2 साइन 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा. tan इनवर्स एंड 10 कैंसल and -2 outside.
सो विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ गए आप? तो जब भी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स फॉर्म आए तो हमें x इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा अज्यूम करना है। अब क्या होगा यहाँ से पता है हम सबको कि यहाँ पे क्या होगा u v, सो विच इज़ इक्वल टू व्हाट माइनस 2 एज इट इज़ u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा which is 1 integration of this means same minus cos 2 alpha by 2 d alpha. So final simplification minus 2 into alpha minus alpha cos 2 alpha by 2 minus alpha cos 2 alpha minus plus 1/2 integration cos 2 alpha d alpha. So now minus 2 minus alpha cos 2 alpha by 2 plus integration of cos 2 alpha which is sin 2 alpha by 2 2 is 4 plus c. Integration is completed. Now our question is in x form and answer is in alpha form. So we have to convert alpha in x form by x equal to cos 2 alpha. So we have cos 2 alpha equal to x. So from here find the alpha. Alpha क्या होगा यहाँ से cos inverse x equal to 2 alpha और अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया हाफ गया नीचे 1/2 गया नीचे तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स होगा। अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स होगा एंड साइन 2 अल्फ़ा का मतलब क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर मीन्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो फाइनल वैल्यू -2 अल्फ़ा इक्वल टू हाफ cos inverse x cos 2 alpha equal to x और by 2 plus 1/4 √1 minus cos 2 alpha means x, it is x square plus c. Open the bracket by -2 minus plus 2 to cancel, so which is equal to 1/2 cos inverse x into x minus 1/2 √1 minus x square plus c. तो ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। मिसलेनियस के सभी क्वेश्चंस यूनिक है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको ये सभी सम्स 3 बार तो मिनिमम करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो ही आपको दिमाग में उतरेगा और आपको क्वेश्चन देख के लाइट होगी कि सॉल्व कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन √x² + 1 log x² + 1 - 2 log x by x⁴ dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ओके चलो सॉल्यूशन √x² + 1 by x⁴ into log x minus log y which is equal to log x by y। कैसे हुआ समझो, ये 2 log x से 2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा log x², इसीलिए नीचे हो गया x² into dx। अब ये देखो ये फॉर्म क्या x² + 1 by x² है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे समझो आपको,
ये क्या हो जाएगा एक्चुअली 1 + 1/x² हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचो कि ये वाला फॉर्म यहाँ पे आएगा, सोचो ऐसा, यहाँ पे ऐसा सोचो, ऐसा फॉर्म यहाँ पे आएगा। हाँ कैसे, यहाँ से कॉमन निकाल लो x², तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे x², तो बाहर हो जाएगा x। अंडर रूट क्या होगा 1 + 1/x² डिवाइडिंग बाय x⁴, मतलब अंडर रूट 1 + 1/x² इंटू log 1 + 1/x², x/x⁴ क्या हो जाएगा x³ dx। ये मेरी वाली मेथड कंपैरेटिवली दूसरी मेथड से बहुत इजी है, तो इसको ध्यान से समझो आप। पहले यहाँ तक आप क्लियर कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ पे 1 + 1/x² है, यहाँ भी वही फॉर्म है, पर यहाँ अंडर रूट है, मतलब टोपी को क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। तो क्या करेंगे 1 + 1/x² को ले लो t², इसका डेरिवेटिव करो, 1 का 0, इसका हो जाएगा -2/x³ dx = 2t dt। अंडरस्टूड। देयरफॉर dx = dx/x³, dx/x³ की वैल्यू 2 कैंसिल मीन्स -t dt। तब हमारा सम क्या बन गया, इंटीग्रेशन I = अंडर रूट t² log 1 + 1/x² मतलब ये t² और dx/x³ विच इज़ इक्वल टू -t dt। सो अब हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ये t और ये भी t, तो -t², I = माइनस साइन बाहर निकाल दो, t² log t² log t² dt। अभी और थोड़ा इजी कर दे तो log t² क्या हो जाएगा 2 log x, ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा -2 और यहाँ पे t² dt। अब हमारा काम आसान हो गया, अप्लाइंग uv, तो यहाँ पे होगा u और ये होगा v, -2 एज इट इज़, u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब सेम dt। सो -2 t³ log t/3 -1/3 इंटीग्रेशन t² dt, दोनों में से 3 कॉमन निकाल दो, -2/3 t³ log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t² विच इज इक्वल टू t³ / 3 plus c, and now putting the value, so t equal to क्या होगा 1 + 1/x² की हाफ पावर, सो -2/3 t का वैल्यू 1 + 1/x² का हाफ पावर और यहाँ पे 3 है तो मतलब 3/2। अंडरस्टूड, ओके। log t मतलब √1 + 1/x² माइनस t³ सेम 1 + 1/x² रेज़ टू 3/2 प्लस c, और ये 1/3 यहाँ लिख लो, ये आ गया हमारा आंसर। और अदरवाइज़ यहाँ से t³ कॉमन निकालते पहले से तो ये पार्ट पूरा बाहर आ जाता, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये मेथड सबसे इजी मेथड है ये सम की, तो इसको अच्छी तरह से आप लिख लो। π/2 2π e⁻x 1 - sin x
अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ऐसे क्वेश्चंस 7.6 के पार्ट 2 के वीडियो में है। एक्चुअली यही क्वेश्चन पूरा है, तो भी हम फिर से यहाँ पे कर लेते हैं। चलो एक बार फटाफट से। और आज भी ऐसा एक सम किया हमने। क्वेश्चन नंबर 21, ई रेस टू एक्स 1 माइनस कॉस टू अल्फ़ा। फॉर्मूला थी 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, और साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। सेम टू सेम क्वेश्चन था। पाई बाई 2 पाई ई रेस टू एक्स, नाउ टेकिंग सेपरेट, तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन साइन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कैंसल कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स बाय 2 dx। क्लियर? ओके, सो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 2 पाई ई रेस टू एक्स, नाउ रीअरेंज, माइनस कॉट एक्स बाय 2 प्लस हाफ ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। तो इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब ये हो गया हमारा f और ये हो गया हमारा f डैश। तो फॉर्मूला क्या थी? ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आंसर आएगा हमारा ई रेस टू एक्स एफ एक्स, और यहाँ पे माइनस नहीं, सॉरी, लिमिट में पाई बाय 2 हुआ, तो विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 टू पाई। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, so taking minus sign outside, upper limit pi, so it is e raised to pi cot pi by 2 minus lower limit e raised to pi by 2 cot pi by 2 by 2 means pi by 4। ये हो गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्म। माइनस ऑफ ई रेस टू पाई कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस ई रेस टू पाई बाई 2 कॉट 45 की वैल्यू 1। सो 0 एंड समथिंग 0 माइनस माइनस प्लस, और आंसर इज ई रेस टू पाई बाई 2। अंडरस्टूड? क्लियर? लिख लो पहले, चलो ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 sin x cos x by cos raised to 4x sin raised to 4x dx। sin x cos x अपॉन cos raised to 4x प्लस sin raised to 4x dx। ये सम वैसे तो बहुत लेंदी है, पर मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ी मेथड इजी है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले आप समझ लो कैसे करना है। ये 0 है यहाँ पे, सो डिवाइडिंग बाय cos raised to 4, तो ये हो जाएगा 0 to pi by 4 cos रेस टू 4 से डिवाइड करो यहाँ पे sin x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन cos क्यूब x, cos रेस टू 4 बाई cos रेस टू 4 1, sin रेस टू 4 बाई cos रेस टू 4 tan रेस टू 4x dx। मतलब 0 to pi बाई 4 sin x अपॉन cos x tan x, और एक cos, 2 cos बचे, मतलब हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x, और 1 प्लस tan रेस टू 4x यहाँ पे रहेगा। अब ये सोचो कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो वही हमारा आंसर होगा। ये होगा tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव। ट्राई करो, लेट tan स्क्वायर x इक्वल टू t, तो 2 tan x डेरिवेटिव tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। देखो आ गया हमारा ये फॉर्म, आ गया। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय 2 कर दूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हाफ ऑफ
टू टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू हो गई डी टी। और नीचे टेन रेस टू 4 मतलब टेन स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। क्लियर? टेन रेस टू 4 मतलब टेन स्क्वायर का भी स्क्वायर, सो इसका भी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा अब हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स टी, हाफ ऑफ टेन इनवर्स टी। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, पर लिमिट चेंज की हमने नहीं की, तो चलो कर देते फटाफट से। 0 पुटिंग x इक्वल टू 0, टेन 0 0, तो t क्या हो जाएगा 0, लोअर लिमिट π/4, टेन π/4 1, 1 का स्क्वायर 1, तो अपर लिमिट हो जाएगी 1। सो फाइनल आंसर इज हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4 टेन 0 0। आवर आंसर इज π/8। ये सम बहुत लेंथी है वैसे, पर ये मेथड से करोगे मेरी वाली मेथड से तो बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। वैसे तो ये सम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही हार्ड है, पर आप मेरी वाली मेथड से करोगे ये सम आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अभी आप लिखना बंद करो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो मैं कैसे कर रहा हूँ। cos स्क्वायर 4 प्लस साइन स्क्वायर। मेरे पास जब भी ऐसा कोई फॉर्म आए तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे 10 फॉर्म लाने का। तो मीन्स क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जैसे मैंने डिवाइड किया cos रेस टू 4x से, सो विच इज इक्वल टू 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर टेन स्क्वायर। सो इट इज 1/1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। हो गया क्लियर यहाँ तक? चलो नाउ लेट एज्यूम दैट टेन एक्स इक्वल टू टी। तो क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे इसका सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सेक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब dx का वैल्यू हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। dx इक्वल हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड नाउ चेंज द लिमिट, टेन 0 0 और टेन π/2 इनफाइनाइट। सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। हमने लिमिट चेंज किया 0 0 टेन π/2, टेन π/2 क्या होगा इनफाइनाइट। dx का वैल्यू dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं, याद करो। यहाँ से आगे हम कौन सी मेथड कर सकते हैं, याद करो। 7.5 की मेथड कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी मैं एक इजी फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे देखो, तो दोनों की पावर यहाँ पे सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट सेम कर देते हैं, मतलब यहाँ से कॉमन निकाल दो 4 बाहर। सो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 4 बाहर निकालो। सो नीचे से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 और ये होगा टी स्क्वायर प्लस 1/4। यहाँ तक क्लियर। अब हम करेंगे हमारी ब्रह्मास्त्र मेथड, मतलब मोना मेथड यूज़ करेंगे। देख लेना वीडियो आप। 0 टू π/4 सॉरी 1/4 0 टू इनफाइनाइट क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 मोटू माइनस नानो। मोना मतलब बिगर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म,
पर अभी सेट हुआ, चेक करो, टी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 3/4। पर यहाँ पे तो मेरे पास क्या 1 है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/4 को कट करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ 4/3, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 3/4 हो गया, और आगे यहाँ पे 4 तो है, और ये टी स्क्वायर प्लस 1/4 dt, हमारा काम हो गया। 4 कैंसल, 0 to infinite, टिकिंग सेपरेट, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/4 dt माइनस 0 to infinite 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt 1/3, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाय माइनस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t 0 to infinite लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 1/3, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स 2t माइनस tan इनवर्स t 0 to infinite, नाउ पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3, tan इनफाइनाइट क्या होता है π/2, सो tan इनवर्स इनफाइनाइट मीन्स π/2, सो 2 टाइम्स π/2 tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2, इट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 0, सो 2 π/2 माइनस π/2 1 π/2 मतलब 1/3 इंटू 1 π/2 विच इज़ इक्वल टू π/6। अंडरस्टूड? तो ये सबसे आसान मेथड है, अच्छी तरह से समझ लो और लिख लो। क्लियर? π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x dx। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट सम है, इसके अंदर डिफरेंट मेथड है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं बाजू में लिखता हूँ, सेम टू सेम दोनों सम पैरेलल करेंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 30 मीन्स टाइप वाइज सेम है। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व अलग से करेंगे पर टाइप वाइज सेम। 0 to π/4 sin x प्लस cos x डिवाइडिंग बाय 9 प्लस 16 sin 2x dx। ओके, चलो दोनों में सिमिलरिटी क्या है देखो, दोनों में सिमिलरिटी ये है, ऊपर sin x प्लस cos x फॉर्म है और नीचे sin 2x फॉर्म है। तो ऐसा कोई भी सम आए तो लिख लो मेथड, ऑलवेज सपोज ऑपोजिट इक्वल टू टी, ऑपोजिट इक्वल टू टी लेके, मतलब साइन प्लस कॉस है तो हम सपोज करेंगे साइन माइनस कॉस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम सपोज करते प्लस। तो क्या होगा यहाँ पे, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। तो ऊपर का मिल गया। अब साइन 2x कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे जो भी सपोज किया उसका स्क्वायर कर दो। सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे टी स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, एक्सपांशन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, सो इट इज 1 माइनस और 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर।
तो हमें साइन 2x का वैल्यू मिल गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस x प्लस साइन x dx भी मिल गया। दोनों में वही सेम टू सेम है, तो दोनों में हम कॉमन यही यूज़ करेंगे। तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इससे पहले लिमिट चेंज करनी होगी, तो चलो लिमिट चेंज करते हैं। x इक्वल टू पाई बाई 6, x इक्वल टू पाई बाई 6 डाल दो यहाँ पे। साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 1/2 कॉस पाई बाई 6 रूट 3/2, तो ये होगी हमारी लोअर लिमिट। नाउ x इक्वल टू पाई बाई 3, तो साइन 60 रूट 3/2 कॉस 1/2 होगा। तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट हमें मिल गया। तो अब हम सम करेंगे यहाँ से, कंटिन्यू आगे करते हैं। तो इंटीग्रेशन I इक्वल टू लोअर लिमिट 1/2 माइनस रूट 3/2 टू अपर लिमिट, और ये हो गया हमारा dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। पुटिंग दिस टू वैल्यूज़ हियर, हमारा काम हो गया। ये हमारा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t है, और यहाँ पे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। सो साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से कॉमन निकाला माइनस साइन, तो साइन इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विच इज़ माइनस साइन इनवर्स एक्स, मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2, और यहाँ पे वही है साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2, दोनों सेम है। सो 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 इज़ द आंसर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? राइट डाउन, ये स्पेशल मेथड है। तो अब हम यही यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में यही यूज़ करेंगे हम। चलो, तो सेम टू सेम स्टेप्स यहाँ तक तो हो गए, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, बस सिर्फ लिमिट चेंज करनी है। नाउ चेंज द लिमिट। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 कॉस 0 1, एंड x इक्वल टू पाई बाय 4, x इक्वल टू पाई बाय 4, साइन 45 कॉस 45 सेम मीन्स 0, सो माइनस 1 to 0। तो इसका इंटीग्रेशन होगा I इक्वल टू माइनस 1 to 0 साइन x प्लस कॉस x dx इक्वल टू dt अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन माइनस 1 to 0 dt अपॉन 16 प्लस 9 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब ये हो गई हमारी 7.4 वाली फॉर्मूला। क्या होगा यहाँ पे, माइनस डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म, तो 1/2a, 1/2a स्क्वायर क्या 25, तो ये क्या होगा 5, 1/2a लॉग मोड क्या होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर पहले प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, और डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ t, तो ये क्या है 16 टी स्क्वायर मतलब 4t का होल स्क्वायर। सो डिवाइडिंग बाय करेंगे हम 4, और अपर लिमिट लोअर लिमिट मतलब माइनस 1 to 0। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 4 4 2 8 8 5 40 लॉग अपर लिमिट मतलब डाल दो पहले 0, तो 0 प्लस 5 अपॉन 0 माइनस 5 मीन्स माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटिंग माइनस 1, तो माइनस 4 प्लस 5 1,
यहाँ रखो -1, तो -4 - 5 -9 विच इज़ इक्वल टू 1/40 लॉग, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया log 1 और माइनस मोड में है तो ये हो गया log 1/9। तो हमारा फाइनल आंसर 1/40 log 1 का वैल्यू 0, log 1 इज़ 0। और यहाँ भी क्या कर सकते हैं हम, log 1/9, तो log 1/9, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ log 1 माइनस, ये होगा log 1 माइनस log 9, log 1 कैंसिल या 0 कर दो, तो फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस log 9/40। तो आवर फाइनल आंसर इज log 9/40। क्लियर, राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 + x - x, dx अपॉन √ ये माइनस √ ये समथिंग, दोनों रूट हो और दोनों लीनियर है यहाँ पे, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, ऑलवेज टेकिंग कॉन्जुगेट, हमेशा ये बात ध्यान रखो, अगर दोनों √ है और दोनों के अंदर लीनियर फॉर्म है, ये दोनों की पावर मतलब सेम है, तो हम हमेशा कॉन्जुगेट ही लेंगे। क्लियर, तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दिस 1 + x + √x, 1 + x + √x, √ यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब सॉरी, ये dx अपॉन ये 1 + x √/- x, so dx into this, so means √ 1 + x + √x dividing by a - b, a + b, a² - b², मतलब टोपी निकल जाएगी, तो 1 + x - x which is equal to √ 1 + x + √x dx हो गया। देखो, क्योंकि ये तो 1 होगा और इसका लिमिट दिया होगा क्वेश्चन में 0 to 1, तो यहाँ पे मुझे लिमिट दिया है 0 to 1, तो बस इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, 1 + x³ 3/2 अपॉन 3/2, और सिमिलरली यहाँ पे x³ 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पर पहले 2/3 कॉमन निकाल देते हैं, 2/3 कॉमन, अपर लिमिट पुटिंग x = 1, 1 + 1 2, और यहाँ पे 1/3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटिंग x = 0, तो 1/3/2 मीन्स 1 and 0 anything is 0, so final answer is 2/3 into 2/3/2 plus 1 minus 1, so which is equal to 2/3 2/3/2 मीन्स 4, कैसे देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × √2, 2 × √2, 2 2 = 4, so 4√2/3 इज द फाइनल आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक अभी कर दिया, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस 3 टाइम्स करने हैं, और अब हम नेक्स्ट सेशन में 31 से लेके लास्ट सम तक सभी सम्स कर देंगे। क्लियर, तो आप 1 to 30 की प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछो। बाय बाय।